तो अलीगढ़ में सलीम शेरवानी साहब का आना जाना जल्दी लगा रहता है, मगर 20 जुलाई के इस दौरे को लेकर अलीगढ़ में अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि अलीगढ़ 75 कोल विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी पिछले 2 बार से हार रही है। इस स्थिति को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के सामने विचार करने की स्थिति बन गई है। इस सीट पर दावेदार बहुत हैं, यह भी एक विषय बना हुआ है। चर्चाएं ये भी हैं कि इसी सीट से सलीम शेरवानी साहब के पुत्र साद शेरवानी यहां से इलेक्शन लड़ सकते हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट शेरवानी साहब से बातचीत की। और आज अलीगढ़ में आना हुआ है, आदरणीय, अलीगढ़ में आने के पीछे क्या कारण है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। अखिलेश जी ने जिम्मेदारी डाली है, वो सिर्फ अलीगढ़ की नहीं है। मैं जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में जा सकता हूँ मैं जाने की कोशिश करता हूँ। और ये जो हमारा लक्ष्य है मिशन 2027 कि किस तरह हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं, कैसे हम अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएं, उस लड़ाई में वेट बंद कराओ, जगने तक भी बहुत आवाज़ आ रही है। जी। उस लड़ाई में अब हम लोग निकल चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार उसी वक्त बनेगी जब आप 200 का आंकड़ा पार करेंगे। तो हमें यही कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि अच्छे से अच्छा कैंडिडेट को चुने, अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को पब्लिक के सामने लाएं। जो समाजवादी पार्टी का वोट है उसके साथ और जितने वोट जुड़ सकते हैं, चाहे वो हमारी आवाज़ हो दलितों की, मुसलमानों की, पिछड़ों की, पीडीए जिसको हम कहते हैं, और उसके साथ हमको कितना हम अपर कास्ट को भी जोड़ सकते हैं, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, जिसकी भी बादरी को हो, क्योंकि सरकार उसी वक्त बनती है जब आपको सबका सहयोग मिलता है। तो इसी कोशिश को लेके और इसी चैलेंज को लेके हम लोग निकले हैं। अलीगढ़ आने का मेरा कोई ऐसा ख़ास मकसद नहीं, मगर अलीगढ़ से बहुत ही पुराना रिश्ता है। मैंने सारी अपनी तालीम यहाँ हासिल की, मैंने ग्रेजुएशन यहीं से किया। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का टेनिस कप्तान भी था। तो यहाँ से लोगों से हमेशा बहुत ही पुराना रिश्ता है। और जब मैं हमारी जो शुगर फैक्ट्री थी एटा में जाता था तो हमेशा अलीगढ़ ही के ज़रिए से जाता था। तो वो रिश्ता बना हुआ है लोगों के साथ। शेरवानी साहब टेनिस के कप्तान तो थे ही थे आप, लेकिन लोग बता रहे हैं कि अब राजनीति के भी शानदार खिलाड़ी और उसके भी कप्तानी में उतर रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट हुआ कि बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर बदायूं से अलीगढ़ के बीच में 100-150 किलोमीटर का अंतर है, तो बाहरी अलीगढ़ के लिए आपका संकेत था या बदायूं के लिए? नहीं, ऐसा है कि मैं तो समझता हूँ कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, पूरा देश हमारा है, हम हिंदुस्तानी पैदा हुए हैं और हम मरेंगे भी हिंदुस्तानी। ये जो लोग फ़र्क करने की बात करते हैं कि फ़लाँ का नहीं और फ़लाँ का नहीं, इस राजनीति में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूँ। जब मैं बदायूं गया था, मैंने बदायूं में को देखा तक नहीं था। जब राजीव गांधी साहब ने मुझसे कहा कि आप जाइए और बदायूं से लड़िए, तो मैंने कहा आपको अगर मुझे लड़ाना है तो इलाहाबाद से लड़ाइए। तो बोले नहीं, इलाहाबाद हम अमिताभ बच्चन साहब को दे चुके हैं, आपको हम बदायूं भेजना चाहते हैं। और हमने ये देखा है कि क्योंकि मेरी वहाँ पे शुगर फैक्ट्री थी तो बहुत सारा गन्ना बदायूं के इलाके से आया करता था। तो कह लें कि आपका नाम, आपके परिवार का नाम वहाँ पे काफ़ी है। तो आज सवाल ये नहीं है कि हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। आज सवाल ये है कि अगर हमारी जनता अच्छे लोगों को चुनेगी और विकास के नाम पे चुनेगी तो हर क्षेत्र का विकास होगा और हर क्षेत्र में तरक्की होगी। शेरवानी साहब, जब आप बदायूं पहुँचे वहाँ तो ओल्ड बॉयज़ ने आपको सपोर्ट कर दिया था, लेकिन जब अलीगढ़ की ओर आ रहे हैं, अलीगढ़ के लिए कैंडिडेट होगा ही नहीं। कितनी सच्चाई है इस बात? देखिए, ये उन लोगों की मोहब्बत है और उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे राजनीति में 84 में मैं पहली दफ़ा एमपी हुआ था। तो 84 से अगर आप देख लीजिए तो आज 42 साल हो गए उसमें राजनीति में रह के। और ये भी सारी चीज़ें जो हम करते हैं, मैंने तो यही देखा है कि राजनीति में सबसे बड़ा अगर आपको कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं वो है लोगों की खिदमत और ईमानदारी के साथ।
तो लोगों की खिदमत के साथ साथ साहबजादे की भी खिदमत करने के लिए अलीगढ़ ले आए हैं। क्या रनवे तैयार कर रहे हैं उनके लिए? देखिए ये फैसला आपको श्रोता और दर्शक सुन रहे हैं, जो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हों या पदाधिकारी हों, आपने सबके हृदय में अपना स्थान तो बना रखा है। जब अलीगढ़ आपका आना हुआ है तो क्लियर करिए, कैंडिडेट की नज़र से देखें आपको या आपके साहबजादे की नज़र से देखें अलीगढ़ के लोग। देखिए कैंडिडेट की नज़र से आप मेरे बेटे को इस वक्त बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि अभी कोई भी कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया है, और ये फैसला डिक्लेयर करने का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर होगा। आपकी मुस्कुराहट तो बता रही है सबके साहबजादे के लिए आप प्रमोट करने के लिए आए हैं। नहीं, बहुत लोगों को यहाँ पे मेरे साहबजादे का चर्चा था और बहुत लोग उनसे मिलना भी चाहते थे, और मैं इस नियत से अपने बेटे को यहाँ लाया हूँ कि चाहे इनका टिकट हो या जिसका भी टिकट हो, अगर इनका टिकट हो ये लड़ेंगे, अगर किसी और का टिकट होगा तो ये मदद करेंगे, और हम लोग का बस एक ही लक्ष्य है कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। सर एक सवाल और था, अलीगढ़ 75 विधानसभा से सर 2 बार से समाजवादी पार्टी को कामयाबी नहीं मिली, क्या आलाकमान को दिक्कतें हो रही हैं कैंडिडेट को सेलेक्ट करने में? ये तो वही जाने, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, मगर ये जानता हूँ मैं कि इस दफ़ा जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो रहा है वो बहुत छानबीन के बाद हो रहा है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लक्ष्य हमारा है 200 सीटें पार करना, तभी हमारी सरकार बनेगी, तभी अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस वक्त हम लोगों को सबसे पहला हमारा जो सामने इम्तिहान है वो ये है कि हम उन लोगों को चुने जिनकी पब्लिक से एक जोड़ हो और पब्लिक उनको चाहती हो। सर कल आप बताएं तो कल आपका दौरा था, उस दौरे को किस नज़र से देखा जाए? मैंने जैसे आपसे बताया कि मैं 2027 की तैयारी कर रहा हूँ कि हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बने। बदायूं से मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता है, और मैंने बार बार लोगों से ये बात कही कि मेरी पैदाइश इलाहाबाद में भी, मगर मेरी राजनीतिक पैदाइश बदायूं में भी। पहली दफ़ा 84 में मैं बदायूं से लड़ा, बदायूं के लोगों ने जो इज़्ज़त दी मुझे, मैं 2 दफ़ा मंत्री बना, 5 दफ़ा सांसद बना, ये बदायूं के लोगों की देन है। तो मेरा इतना पुराना रिश्ता है कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि साहब हम दिल्ली इलाहाबाद आ जाते हैं, कुछ लोग आपसे मिल लेते हैं, मगर ज़्यादातर लोग आप तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो आप हमारे बीच में आना शुरू कीजिए, क्योंकि आपसे बहुत पुराना रिश्ता है, और क्योंकि ये चुनाव आने वाला है तो हमें आपकी गाइडेंस चाहिए, हमें आपकी राय चाहिए कि हम किस तरह इधर 2027 के चुनाव की तैयारी करें। तो हमारे बीच में आदरणीय सलीम शेरवानी साहब थे। जैसा कि सर ने पहले ही बता दिया था कि मैं बैडमिंटन का कोच रहा हूं और टेनिस का कोच रहा हूं, और जैसा कि अलीगढ़ के लोगों को पता है कि आप राजनीति के शानदार खिलाड़ी हैं, तो धीमे धीमे बात तो कह रहे हैं कि बेटे की एंट्री ले रहे हैं, दरवाज़ा खोल रहे हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब हरा सिग्नल दे देंगे तभी अपने मुख से बताएंगे। जो भी ओल्ड बॉयज़ के लोग बड़ी उम्मीद और आशा से सर का इंतजार कर रहे थे, बातें करना चाह रहे थे, उनके लिए सीधा संकेत है कि बदायूं के बाद अलीगढ़ में भी एक पैर रखेंगे, और पूरी आशा और उम्मीद रहेगी कि जैसे बरेली में सन 1984 में सपोर्ट किया था, ऐसे ही 2026 में साहबजादों को सपोर्ट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।